बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह के सबसे हसीन और दिल को छू लेने वाले कलाम सूरत अर्रहमान का हिंदी में तर्जुमा पेश करने जा रहे हैं। बहुत से लोग कुरान पाक तो पढ़ते हैं लेकिन अक्सर उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते, इसलिए आज हम सूरह अर्रहमान का हिंदी तर्जुमा प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या हम और इस तरह की वीडियो लेकर आएं या नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया हमें ये भी बताएं कि आप अगली बार किस सूरह का हिंदी तर्जुमा देखना चाहेंगे। सूरत रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया है। इसमें अल्लाह की रहमत, उसकी कुदरत और इंसान व जिन के लिए उसकी नेमतों का बयान है। इस सूरत में एक आयत बार बार आती है, फबि अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ जिन और इंसानों, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? ये सवाल हमारे दिलों को झकझोरता है और हमें अल्लाह की दी गई नेमतों की कदर करना सिखाता है। इस वीडियो में हम इस सूरत का हिंदी अनुवाद इस अंदाज में पेश करेंगे कि हर श्रोता को उसका मतलब समझ आए और दिल पर असर करे। तो आइए हम अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं जो बेहिसाब रहमत फरमाने वाला और बेहद मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो खुदा बड़ा मेहरबान है, उसने कुरान की तालीम दी है, इंसान को पैदा किया है और उसे बयान सिखाया है। सूरज और चांद सब उसी के तय किए हुए हिसाब के साथ चल रहे हैं और बूटियां, बेलें और पेड़ सब उसी का सजदा कर रहे हैं। उसने आसमान को बुलंद किया है और इंसाफ की तराजू कायम की है ताकि तुम लोग वजन में हद से ज्यादती न करो और इंसाफ के साथ वजन को कायम करो और तौलने में कम न तौलो। और उसी ने जमीन को इंसानों के लिए वज़ा किया है। इसमें मेवे हैं और वो खजूरें हैं जिनके खोशों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं। वो दाने हैं जिनके साथ भूसा होता है और खुशबूदार फूल भी हैं। अब तुम दोनों अपने रब की किस किस नियामत का इनकार करोगे? उसने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है और जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया है। तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नियामत को झुटलाओगे? वो चांद और सूरज दोनों के मशरिक और मगरिब का मालिक है। फिर तुम दोनों अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे? उसने दो दरिया बहाए हैं जो आपस में मिल जाते हैं। इनके दरमियान हद फासिल है कि एक दूसरे पर ज्यादती नहीं कर सकते। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे बरामद होते हैं। तो तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे? उसी के वो जहाज भी हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह खड़े रहते हैं। तो तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे? जो भी रुए जमीन पर है सब खत्म हो जाने वाले हैं। सिर्फ तुम्हारे रब की जात जो साहिब अजमत व एहसान करने वाला है वही बाकी रहने वाली है। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? आसमान व जमीन में जो भी है सब उसी से सवाल करते हैं और वो हर रोज एक नई शान वाला है। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? ऐ दोनों गिरोह, हम अनकरीब ही तुम्हारी तरफ मुतावज्जे होंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत का इनकार करोगे? ऐ गिरोह जिन्नाते व इंसान, अगर तुम में कुदरत हो कि आसमान व जमीन के इर्द गिर्द से बाहर निकल जाओ तो निकल जाओ, मगर याद रखो कि तुम ताकत और गलबे के बगैर नहीं निकल सकते हो। तो तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत का इनकार करोगे? तुम्हारे ऊपर आग का सब शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा तो तुम दोनों किसी तरह नहीं रोक सकते हो। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? फिर जब आसमान फटकर तेल की तरह लाल हो जाएगा तो तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत का इनकार करोगे? फिर उस दिन किसी इंसान या जिन्नात से उसके गुनाह के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तो फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? मुजरिम लोगों तो अपनी निशानी ही से पहचान लिए जाएंगे, फिर माथे और पैरों से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? यही वो जहन्नम है जिसका मुजरिमीन इनकार कर रहे थे। अब इसके और खौलते हुए पानी के दरमियान चक्कर लगाते फिरेंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? और जो शख्स अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डरता है उसके लिए दो दो बागात हैं। फिर तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे? और दोनों बागात दरख्तों की टहनियों से हरे भरे मेवों से लदे होंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? इन दोनों दो चश्मे भी जारी होंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? इन दोनों में हर मेवे के जोड़े होंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? ये लोग उन फर्शों पर तकिया लगाए बैठे होंगे जिनके अस्तर रेशम के होंगे और दोनों बागात के मेवे इंतहाई करीब से हासिल कर लेंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? इन जन्नतों में महदूद निगाह वाली हूरें होंगी जिनको इंसान और जिन्नात में से किसी ने पहले छुआ भी न होगा। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? वो हूरें इस तरह की होंगी जैसे सुखर, याकूत और मूंगे। फिर तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत का इनकार करोगे? क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? और इन दोनों के अलावा दो बागात और होंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? दोनों निहायत दर्जे सरसब्ज व शादाब होंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? इन दोनों बागात में भी दो जोश मारते हुए चश्मे होंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे?
इन दोनों बागात में मेवे, खजूरें और अनार होंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? इन जन्नतों में नेक सीरत और खूबसूरत औरतें होंगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? वो हूरें हैं जो खैमों के अंदर छिपी बैठी होंगी। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? उन्हें इनसे पहले किसी इंसान या जिन्न ने हाथ तक न लगाया होगा। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? वो लोग सब्ज़े कालीनों और बेहतरीन मसनदों पर टेक लगाए बैठे होंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? बड़ा बरकत वाला है आपके परवरदिगार का नाम, जो साहिब जलाल भी है और साहिब इकराम भी है।